हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या बताऊं दोस्तों, आज मेरा बेटा घर आ रहा है और मैं चल रही हूँ। बैठ के अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने बेटे से बात नहीं करूंगी। अगर वो मेरा कहना मानेगा तो मैं उससे बात करूंगी, वरना मैं उससे कभी नहीं बोलूंगी। लवकुश, कहिए। देखिए लवकुश, हाँ हाँ। आज तुम्हारे भैया घर आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, आज बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात मैं है। चल रही हूँ, बैठ के इंतजार करती हूँ। ठीक है ठीक है। अरे लवकुश, हाँ भैया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और भैया? और सब बढ़िया, अपना सुनाओ। अपना भी एकदम ठीक ठाक है भैया। अरे माँ कैसी है? माँ भी ठीक ठाक है। माँ इस वक्त है कहाँ पर? आए हैं, आइए मैं आपको लिवा के चलता हूँ माँ जी के पास। चलो। आइए भैया। ये माँ जी रही। हरे माँ के चरणों में बेटे शेखर का प्रणाम स्वीकार हो। हे, मैं क्या देख रहा हूँ? जब मैं कभी आता था तो मेरी माँ मुझसे हमेशा खुशहाल रहती थी और अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज बात क्या है कि मेरी माँ उदास है। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं बेटे? बतला रहा हूँ मैया। उदासी का कारण मैया अपने बताओ, मुन्ना से अपने मैया कुछ ना छिपाओ। उदासी का कारण मैया अपने बताओ, मुन्ना से अपने मैया कुछ ना छिपाओ। के अपने मैया बतिया बतावा, दिल से न अपने मैया कुछ भी छिपावा। दिलवा के अपने मैया बतिया बतावा, दिल में न अपने मैया कुछ भी छिपावा। हथवा के जोड़ी मैया, हथवा के जोड़ी मैया पौआ के पाड़ी, बतिया के मैया अपने अरे माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आज इतना दिनों के बाद तुम्हारा बेटा शेखर
तुमसे मुलाकात करने के लिए आया और इस उदासी का कारण जानना चाहता हूँ कि इतना उदास क्यों कि अपने बेटे से बात नहीं कर रही हो। क्या बात है माँ? अरे मुन्ना, मैं तुमसे क्यों उदास रहूंगी? तू जानना चाहता है तो मैं तुमसे सब कुछ बतला रही हूँ। बोलो ना माँ। अरे उदासी का कारण मुन्ना तुम्हें मैं सुनाती, मैया तुम्हारी क्यों तुमसे न बाती। उदासी के कारण तोहरी मैया डगारिया घरवा पे अयुब्या का बे लालन हजारिया। घरवा पे खुशियाँ से दिल भरा, खुशियों से दिल भरा पीरन हजारी। उदासी का कारण मुन्ना दे तू बताई। अरे मुन्ना, मैं क्यों उदास आपसे रहूं? मैं तुम्हारी खबर सुनी कि आज मेरा मुन्ना घर आ रहा है। मैं तो उसी खुशी में आपका इंतजार कर रही थी। इन्हीं मैंने आने की खुशी में। हाँ मुन्ना। लेकिन माँ, आज मैं ये जानना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ। क्या बात है बेटा? कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई। आज ये तुम्हारा बेटा शेखर एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से है माँ। अरे बेटा, क्या कह रहे हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं सच कह रहा हूँ माँ। इस यही खुशखबरी लेकर आज ये तुम्हारा मुन्ना शेखर तुम्हारे पास आया था। बहुत अच्छी बात है बेटे। मगर शेखर, एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। कौन सी बात है माँ? अगर तुम मेरी बात को मान लोगे तो मैं समझूंगी कि मेरा बेटा मेरी बात को कभी इनकार नहीं किया है। अरे बोलो माँ, जब तुम्हारी बात को ये बेटा कभी इनकार नहीं किया तो आज ये कैसे इनकार कर सकता है? बात मुन्ना सुनो तुम जरा ध्यान से। बात मुन्ना, अरे सुनो ध्यान से। किरण के संग में शादी अरे रचा लीजिए। मैया देती दुआएं तेरी सुनो, जाके उससे ये शादी रचा लीजिए। अरे मुन्ना, मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूं। तू किरण से जाके प्यार कर और मैं शादी कर दूंगी। लेकिन माँ, एक माँ होती है अपने बेटे को कोई गलत काम से मना करती है, लेकिन आज तुम मुझसे कह रही हो कि किरण से जाकर प्यार करो और उससे शादी का इजहार करो। लेकिन माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि किरण कौन है, कहाँ की रहने वाली है और करती क्या है? बेटा, अगर जानना चाहते हो
तो कान खोल के सुनिए बेटे, मैं सब कुछ आपसे बतला रही हूँ। बोलो ना मैया। मैं आपकी सगी माँ नहीं हूँ। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ अरे बेटा, शेखर जब से जानने लायक हुआ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, सिर्फ तुम, और तुम ही को मैं माँ कहने लगा, और आज कह रही हो कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ। हाँ शेखर बेटे, ये कहानी बेटे बहुत, ये कहानी सुनोगे तो आंख से आंसू गिरेगी बेटे। लेकिन माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, यानी मेरे माता पिता कौन है मैया? बेटे, आपका मकान राजनगर है और आपके पिताजी का नाम विक्रम सिंह था। आपकी माता का नाम विद्यावती था। बेटे, तुम दो भाई थे। इतना अच्छा परिवार था और उसी परिवार में मैं एक सदस्य थी। तुम्हारे खिया मैं नौकरानी की काम करती थी। एक दिन ऐसे समय आया, तुम्हारी माँ विद्यावती तुम्हें दोनों भाई को लेकर गंगा स्नान करने चली गई। तो क्या हुआ? उसके बाद बेटे, मंत्री राय बहादुर सिंह आया, आवाज लगाया, और मैं उस वक्त उसी कमरे में झाड़ू लगा रही थी और तुम्हारे पिताजी उसी कमरे में बेड पे बैठे थे। तो क्या हुआ माँ? उसके पास बेटा वो आया और तुम्हारे पिताजी को गला दाब के उनकी हत्या कर दिए। क्या कह रही हो माँ? शेखर बेटे, मैं उसी वक्त उसी पलंग के नीचे छिप गई और मैं क्या कर सकती थी बेटे। उसके बाद वहां से वो मंत्री राज बहादुर तुम्हारी माँ का पीछा कर लिया। वो जाके पहुंचा गंगा स्नान के और मैं उसके पीछे दौड़ते ही चली जा रही थी। वहां जैसे मैंने पहुंची और क्या देख रही हूं कि तुम्हारी माँ विद्यावती को वो हरामजादा उसी गंगा जी में फेंक दी। तो एक सब झूठ है माँ। बेटे, मैंने दोनों भाई को ढूंढने लगी पर कोई नहीं मुझे मिले। मैं वहां से घर वापस आ रही थी, आप मुझे मिल गए। आप बहुत छोटे थे बेटे, आपको उठा के अपने गोद में ले ली। उसके बाद बेटे मैं हवेली नहीं गई, मैं एक कुटिया बना के आपको लेकर वहीं सेवा पालन करके पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर दी बेटे। और ये राज मैं आपसे छिपाए बैठी थी कि एक दिन समय आएगा अपने शेखर बेटे और अजय बेटे को जब तक मैं उनका हक नहीं दिला दूंगी, मैं किसी से ये बातें नहीं करूंगी। मगर बेटे, आज तूने अपनी माँ का वास्ता दे के सारी बातें पूछ लिया। बेटा शेखर, ये काम मुझे करने दे बेटा। तुम्हें कुछ नहीं करना है बेटे, सिर्फ तुम खाइए पिए घूमिए टहलिए, जो भी कमी पड़े। ये अभी तेरी नौकरानी है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ बेटा। कैसे मैं समझाऊं? नहीं माँ, जब मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरी माँ नहीं रही, तो मैं ही
तुम्हें अपनी माँ ही समझूंगा माँ। लेकिन माँ, मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, लेकिन ये बताओ, ये किरण कौन सी है? किरण उसी मंत्री राज बहादुर की बेटी है। अगर ऐसी बात है माँ, वो हरामजादी ने अगर राज बहादुर की बेटी है तो मैं कसम खाता हूं माँ, तुम्हारे कहने के मुताबिक इस अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा और उस राज बहादुर की बेटी से मैं जबरदस्ती प्यार करके और उसके संग शादी रचाकर तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर उसे घर तक जरूर लाऊंगा। शेखर बेटा, मेरे यही इच्छा था कि मैं जब तक उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी, मेरे मालिक को चैन नहीं पड़ेगा। लेकिन माँ, आज के बाद मुझे कभी मत कहना कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैं इसी घर में रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी बात सुनो माँ। मेरे बेटा, क्या कहना चाहते हो? द्वारी देखे मुसीबत के दिन दूसरा, प्यारी मैया यही है, गंवारा नहीं। अपने घर में मरो, अपने घर में जियो। अपने घर में मरो, अपने घर में जियो। धर्म कहता है मैया हमारा यही। हाँ बेटा, अगर बचपन से इस घर में रह लिया हूँ तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसी घर में रहूंगा और इसी घर में मरूंगा, इसी घर में जीऊंगा। इस वक्त माँ, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर और तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर उस किरण से मिलकर तब थाने पर जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाइए बेटे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। खुश रहो बेटा। अरे वारे राय बहादुर कुत्ता, मैं कसम खाई हूं रे कि तेरी इज्जत खाक में मिला दूंगी, और जब तक खाक में नहीं मिलाई, मेरा नाम शोभावती नहीं है। आप लोग बैठ के देखते रहिए और शोभावती अपना करामात दिखाती रहेगी। राय बहादुर, मैं तेरे पास आ रही हूं। तुझे जहां मारूंगी तू एक बूंद पानी नहीं पाएगा कुत्ता। मैं तेरे पास आ रही हूं। या मेरे मालिक, क्या बताओ, जब विक्रम सिंह जिंदा थे तो 500 रुपए लाई थी, लेकिन वो खत्म हो गए। मैं सोची कि वो पैसा माफ कर दिए होंगे, लेकिन उनका जो मंत्री राज बहादुर है वो कमीना किसी दिन आ सकता है। खैर कोई बात नहीं, मेरा बेटा कमाने लायक हो गया है, मैं उनका कर्जा दे दूंगी। माता जी परेशान ना हो, वो मांगे होंगे क्यों ना आए। 500 रुपया भरे के आए, बतावा। हाँ बेटा, हाँ। यही तो मैं सोच रही हूँ। खैर कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ। ठीक है माँ जी, अपने बेटे को बैठ इसके जाइए। बाद देखा जाएगा। बैठिए बैठिए। क्या बताऊं, मैं देख रहा हूँ कि सितवा की झोपड़ी यही है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आवाज लगा रहा हूँ, अगर झोपड़ी में कोई होगा तो जरूर बोलेगा। अरे भाई, झोपड़ी के अंदर है कोई? कौन आबे लौंडा चिल्लाता है, चौकड़ाता है?
जा बे जा, दूसर दुआर देख, हमारे हाथ नहीं खाली बाटे। ये साला ढेर मुझे मांगे कोई खाए मंगता वाले समझ आवत रहा है। रहती। चल बे जा, दिमाग खराब होता है यार। दोस्तों ये साला मुझे मांगता समझ रहा है कि मैं भीख मांगने आया हूँ। अरे यार भाई साहब जरा बाहर निकल के आओ यार। बाहर क्या करे, आई का लड़का देखा आया है कहा सारे। अब भाई एकदम सही लाइन पे पहुंचा है, हाँ एकदम लाइन पे पहुंचा है। सही, हाँ भाई साहब हम लड़के देखे आए हैं। ठीक है भाई साहब। अब तो हमका लागत है लड़कीवा का भाई वो है कहाँ। एकदम सही लाइन पे आवत है। लगे से आए चिन्ही भाई, पता नहीं के है के नहीं, फोकट में चिल्ला। है अब जय शंकरी गौरी पार्वती माई। जय शंकरी गौरी पार्वती माई। और कहा हमार दिया सलाई। कहाँ है? बाबू साहब अबे साले मैं बाहर से आवाज लगा रहा तो अंदर से क्या बोल रहा था बे? अरे हम सोचे कौनो आयल लौंडा दू ठबर का महीने देख भेजे। हम सोचे तीसर का फिर एक बार के है भैया सही है। अच्छा तो वही मांगता समझ रहा था। खत्म करें बात जाए दें। और कहा ये बता हाँ कि झोपड़े के अंदर सितवा है कि नहीं? तय कायदे से बोला, इज्जत से। क्या हुआ बे? सितवा ना करे तो क्या कहूँ? इसके दे, सीता घर में है क्या? हाँ वो सितवा घर में है कि नहीं है? कहे तना गुंडाई से बोल लेता है यार। मैं जितना कहूँ उतना करो। जो बोल है कि नहीं है? कमरे के अंदर हैं। जाओ उससे बोल दे हाँ कि तेरे दरवाजे पर जमींदार राज बहादुर सिंह आए हैं। ठीक है साइड में खड़े रहिए तुरंत देना। माजी, ओ माजी। क्या बात है बेटा? बाबू साहब आए हुए हैं। क्या कहा? जिस बात के मुझे डर था हाँ। वही आज हुआ। खैर कोई बात नहीं है, मैं बाबू साहब के पास खुद चलती हूँ। आइए माजी आइए। ये रहे बाबू साहब। क्यों रस्तवा तुझे मालूम हो गया होगा कि मैं तेरे झोपड़े के पास और तेरे पास क्यों आया हूँ? बोल। जब से पैसा लेकर आई ना तो पैसा देने आई और ना तो अपनी शक्ल को दिखाने आई हरामखोरीन। ठाकुर साहब मैं पैसा लाई थी जरूर, लेकिन आपसे मैं नहीं लाई थी। मैं ठाकुर विक्रम सिंह से लाई थी। वो इस दुनिया में नहीं है, इतने दयालु थे। मैं सोचती हूँ माफ कर दिए होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मानती हूँ। सही कह रही है। कोई पैसा नहीं, कोई खाला जी का घर हो गया है कि मैं बांटता रहूंगा ऐसे। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। तो पैसा देने नहीं आई है तो मैं तेरे पास पैसा लेने आया हूँ और पैसा लेकर तब जाऊंगा। और तुम्हें आज पैसा चुकाना पड़ेगा। तुम्हें आज पैसा और चुकाना पड़ेगा और नहीं मार कोड़ों की खाना पड़ेगा। अगर मेरा कर्जा अरे चुकाएगी नहीं तो अरे तुम्हें आज जान अपनी गंवाना पड़ेगा। सुन ले, अगर मैं तेरे पास आया हूं तो आज अपना पैसा लेकर जाऊंगा। अगर मेरा पैसा नहीं देगी तो मैं तेरी इस भरी जवानी से अपने दिल की प्यास जरूर बुझाऊंगा। बोल क्या कहना चाहती है?
अरे नहीं इस तरह बाबू हंटर चलाओ। अरे नहीं इस तरह बाबू अरे हंटर लगाओ। अरे अभागन हूँ बाबू तरस थोड़ा खाओ। देख सितवा, हम तेरा पैसा माफ कर देंगे, लेकिन मैं जो कहूंगा तुझे मेरी बात को मानना पड़ेगा। लेकिन वो कैसी बात है बाबू साहब, जब मुझे मानना पड़ेगा तो मेरा कर्जा माफ कर दोगे? और तू मेरी बात मानेगी? क्यों नहीं मानूंगी? सुन मेरी बात। और माफ कर जा तेरा सारा कर दूंगा मैं, माफ कर जा। माफ कर जा तेरा सारा कर दूंगा मैं, वैष्णव का जाम प्यारी पिला दो मुझे, अपने बाहों का झूला अरे झूला दो मुझे, माफ कर जा तेरा सारा हो जाए। अरे पापी कुत्ते कुकर्मी अरे नीच तो पापी कुत्ते। पापी कुत्ते कुकर्मी अरे नीच तू, ऐसे कहते हुए शर्म खाया नहीं, हाथ मेरे बदन में अरे लगाया अभी, छू के मेरी बदन को तू जल जाएगा। पापी कुत्ते कुकर्मी हरामी सुअर गधा नीच। जबान को लगाम दे, अगर तू मेरी बात को स्वीकार नहीं करती है तो आज तुझे इस दुनिया से जुदा कर दूंगा। मुझे मरना मैं तेरी जान ले लूंगा। समझो मेरा कर्जा मिल गया। क्या बहादुर, मुझे मरना मुझे मंजूर है, लेकिन तेरी बात मैं कभी नहीं मानूंगी। चल मरने के तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर अगर आज तू मेरी बात को मान लेती तो तेरी ये दशा न होती। जिस तरह से मेरा पैसा नहीं दिया उस तरह से इस दुनिया को छोड़कर